हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी ट्वेनी। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर 3 करेंगे। सम नंबर 1 एंड 2 मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो अगर अभी तक आपने उन सम्स को नहीं देखा तो एक बार मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. 2 kg एप्पल्स की कॉस्ट और उसके साथ में 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट आपको टोटल रुपीज 160 दी हुई है। उसके साथ में 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, टोटल 160 रुपीज है। आफ्टर अ मंथ 1 मंथ बाद कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg की एप्पल्स की कॉस्ट और उसके साथ 2 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट टोटल 300 हो जाती है। तो ये दो इक्वेशंस यहां से बनती हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को आपने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करके उसके बाद में ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में किन दो चीजों की बात की गई है, क्योंकि आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मींस कि हर बार आपने दो वेरिएबल्स के साथ ही करना है। इन टू वेरिएबल्स इट मींस आपने हमेशा सम में जो भी कुछ लेट करना है तो टू वेरिएबल्स को ही लेट करना है। तो इसमें हमने दो चीजों की बात की, एप्पल की और ग्रेप्स की, तो दोनों की कॉस्ट की बात की गई है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल को x ले लेंगे और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स को हम y ले लेंगे। तो चलिए सम को स्टार्ट करते हैं। किस तरह से लिखना है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इक्वल्स टू रुपीज x, देन कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल्स टू रुपीज y। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट यहां से ये लाइन द कॉस्ट से लेके 160 तक फिनिश हो जाती है। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो एप्पल्स आपने क्या लिया x 2, तो यहां से क्या आया 2x, एक इक्वेशन यहां से ऐसे 2x एंड मीन्स प्लस, तो आपने यहां प्लस का साइन डाल दिया। 1 kg ऑफ अगेन मल्टीप्लाई, ग्रेप्स आपने y लिए है तो 1, तो 1 इंटू y होता है, तो वो हम डायरेक्ट यहाँ y लिख देंगे। ऑन द डे वॉज फाउंड टू बी रुपीज 160 विच मीन्स इट इज इक्वल्स टू 160। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन भी बना लेंगे, यहीं पे मैं आगे बता देती हूँ। कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, अब 4 kg ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एप्पल्स मीन्स x, तो इट मीन्स ये आ गया आपके पास 4x। 2 kg ऑफ ग्रेप्स मीन्स 2y, तो ये किसके इक्वल आ गए, इक्वल्स टू रुपीज 300। अब इस इक्वेशन में देखें कि 2x और प्लस y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन यहां पर अगर देखें तो 4 और यहां 2 है, तो यहां पे कॉमन क्या आ रहा है 2, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह गया 2x प्लस y विच इज इक्वल्स टू 300। तो ये 2 इस 300 के साथ डिवाइड हुआ तो आपके पास क्या आ गया 150। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आई। यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन और यहां से ये कॉमन लेके सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब ये दो इक्वेशंस को हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियोस में भी यही समझाया कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ की जरूरत होती है और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो पहले इन दोनों इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स किस तरह से निकालेंगे, अब देखें, हम कोशिश हमारी ये होती है कि हम इजी से इजी मेथड को अप्लाई करें। तो यहां पर देखें x के साथ कोफिशिएंट 2 है और y के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो जिसके साथ कोफिशिएंट 1 है आप उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां से हम y की वैल्यू निकालें तो हमारे पास 160 माइनस 2x आता है। तो 160 माइनस 2x आया, तो यहां पे अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, मीन्स कि राइट हैंड साइड पे आपके पास x की वैल्यू है, तो x आप कुछ भी वैल्यूज अज्यूम करेंगे वहां से आपके पास y आ जाएगा। तो मान लें हम सबसे पहले पुट x इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहले हम x इक्वल्स टू अगर 50 ले लें तो y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 50 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 160 माइनस 2 5 10 दैट इज 100, तो ये क्या आ गया 60। मीन्स कि जब हमने x की वैल्यू 50 ली तो y हमारे पास क्या आ गया 60। इसी तरह पे नेक्स्ट हम वैल्यू ले लेंगे x की 40, तो y क्या आ गया। आपने कोशिश करनी है कि आप
इस तरह से नियरेस्ट वैल्यू ले और x और y की दोनों की नियरेस्ट आए जो हमारे ग्राफ पे लोकेट करना इजी हो जाए। तो हमने x की वैल्यू यहाँ 40 ली, तो 160 माइनस 2 इंटू 40, तो ये 160 माइनस क्या आ गया 80, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 80। 160 माइनस 80 क्या हो गया 80। तो वैल्यूज देखें, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि 2 ले लो, यहाँ वैल्यू 1 ले लो, तो 2 इंटू 1 2, तो 160 में 2 माइनस करो तो 158, जो बहुत लंबी चले जाती है क्योंकि x की वैल्यू हमने सिर्फ 1 ली है और वहां पर y की वैल्यू आ गई हमारे पास 158, तो ग्राफ में इसको लोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम वैल्यूज इस अकॉर्डिंग लेंगे कि दोनों वैल्यूज ज्यादातर एक दूसरे के पास आए, जैसे 50, 60, ये 40 और ये 80, मीन्स की ऑल 10 के मल्टीपल्स हैं, तो ग्राफ पे इजीली लोकेट हो जाएगा। तो यहां पर ये दो इस तरह से हम टेबल एक बना लेंगे, यहां x लिखा y लिखा, तो जब आपने x 50 लिया y 60 आया, तो ये लिख लिया 50 60, और जब हमने x 40 लिया तो y क्या आ गया 80, उसको हमने इस टेबल में नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। यहां पर भी y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इजी मेथड हम अप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट y की वैल्यू ही निकालेंगे। तो x राइट हैंड साइड पे है, तो x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से कोई अज्यूम करेंगे, जैसे हम y निकल आएगा। तो हम सबसे पहले x को ले लेते हैं 50, तो y क्या आ गया 150, 2 इंटू 50 दैट इज 100, तो y भी 50 50 ये दोनों आ गए। अब हम y की वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं 60, तो y क्या आ गया 150 माइनस 2 इंटू 60, तो ये 150 माइनस 120, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया 30। तो ये भी एक हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से x और y, तो जब हमने x 50 y भी 50, तो ये दोनों 50 50 आ गए। अब x 60, तो y कितना आ गया 30, तो ये 60 और 30 आ गए। अब इन दोनों टेबल्स को हमने ये आगे हमारे दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आए, ये इस फर्स्ट इक्वेशन से, और यहां से दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमने सेकंड इक्वेशन से ले लिए। आप चाहें तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स को ज्यूम किया, 2 वैल्यूज, लेकिन आप 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, बट ग्राफ बनाने के लिए 2 सफिशियंट होती है, इसलिए 2 से ज्यादा लेना जरूरी नहीं है। तो चलिए अब हम ग्राफ पेपर पे चलते हैं और इनको ग्राफ पे लोकेट करते हैं। तो ये ग्राफ पेपर है हमारा, तो ये टेबल जो हमने अभी सॉल्व किए थे वो टेबल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं। ये टेबल फर्स्ट इक्वेशन से 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 से, और ये टेबल 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 इक्वेशन से बना है। तो इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ये 4 क्वाड्रेंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। तो हम 10-10 की डिविजन्स पे ये करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60। क्यों 10-10 की डिविजन्स पे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखें ये सारे हमारे 10 के मल्टीपल्स हैं। लास्ट सम में मैंने आपको 100 के डिविजन्स करवाए थे, क्योंकि उसमें टेबल में सारी वैल्यूज हमारी 100 की डिवीजन पे थी, तो इसलिए वो 100 पे आएंगे। तो ये सारे 10 के मल्टीपल्स हैं, तो इसलिए ये सारे 10 की डिविजन्स पे आएंगे। तो चलिए ग्राफ पे लोकेट करते हैं। ये है 50, x की वैल्यू 50 और ये y की वैल्यू 60। तो x की वैल्यू 50 ग्राफ पे कहाँ आ रही है? ये आ रही है, और y की वैल्यू 60 यहाँ पे आ रही है। तो आपने कॉमन पॉइंट लेना है। इसको जैसे आप ऊपर लेके गए तो यहां से इस साइड पे आए, तो ये कॉमन पॉइंट आपका आया कि इधर से देखिए ये 60 है y की वैल्यू और x की वैल्यू है 50, तो ये एक आपके पास कॉमन पॉइंट आ गया। तो इसको आप नेम दे दो A50, पहले x की वैल्यू फिर y की, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए 50, 60। आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। अब सेकंड पे चलते हैं, 40, 80। तो x की वैल्यू पहले 40 और y की वैल्यू 80। y की वैल्यू ये 80 आ रही है, तो यहां से कॉमन पॉइंट निकालना है, तो ये कॉमन पॉइंट आ गया, यहां से ये 80 और 40। तो इसको हमने B लोकेट कर दिया, B 40, 80। अब इन दोनों पॉइंट्स पे स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखें, ये इस तरह से दोनों पॉइंट से एक लाइन ये हमारी ड्रॉ हो गई। तो इस लाइन पे आप जो इक्वेशन, जिस इक्वेशन से, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, तो आप वो इक्वेशन यहां पर लिख दोगे। क्लियर? ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ग्राफिकली लोकेट कर दी। अब नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन हम लोकेट करेंगे। फर्स्ट आपके पॉइंट्स क्या हैं? 50, 50। तो x भी 50 और y भी 50, तो यहां पे इसका ये कॉमन पॉइंट आया, ये
50, तो ये A B नाम दिए, इसको P Q कुछ भी ले लो, P 50, 50 ये मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद 60, 30, तो 60 x में यहां है और y में 30 यहां है, तो इसका कॉमन पॉइंट ये आ गया Q 60, 30 आप देख पा रहे होंगे। अब ये इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है ये किस इक्वेशन से आई है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150, तो हम यहां लिख देंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। तो ये इस तरह से आपका ये ग्राफ इस थर्ड सम का भी लोकेट हो गया है। तो यहां पर ये सम थर्ड नंबर भी फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3 नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलूंगी। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा चैनल बहुत पुराना है, आज से 1.5 साल या 2 साल पहले मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था, लेकिन तब मैं मैथ्स की वीडियोस नहीं डालती थी, मैं स्वेटर्स की वीडियोस डालती थी, उसके डिजाइन शो करती थी, जिसकी वजह से मेरे को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन अब मैंने सोचा कि कुछ एजुकेशनल चीजें भी डाली जाएं इसमें, बिकॉज आई एम अ मैथ्स टीचर, तो मैंने सोचा कि मैथ्स की वीडियोस को भी इसमें डालती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे वीक में 1-2 बार वो स्वेटर्स के डिजाइन भी डालने पड़ते हैं, तो प्लीज आप उसके लिए इग्नोर करना उस वीडियोस को, तो आप मैथ्स की वीडियोस को जरूर देखना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।